राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण लाला। गुरुजी, मेरे प्रश्न ये है कि क्या ठाकुर जी हमारी बात सुनते हैं? हम उन पर विश्वास करें या ना करें? हाँ, आपकी बात सुनते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है लाला। ठाकुर क्यों नहीं सुनते? सुनते हैं, बात सुनते हैं सबकी। ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी नहीं सुनते हो। अगर आपने विश्वास किया है तो वो बात सुनते हैं। हम विश्वास नहीं करते तो नहीं सुनते। ये कैसे कह सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पिताजी हमारी बात नहीं सुनते, जब हमें पता है कि इस सृष्टि को श्री कृष्ण ने ही उत्पन्न किया है। मुझ में भी श्री कृष्ण है, सब में श्री कृष्ण है। जब ये आप अच्छे से जानते हो वही बीज है। भगवान ने कहा, एको हम बहुश्यामी प्रजा, ये प्रजा के लिए मैं एक से अनेक होने जा रहा हूं। तो उस प्रजा में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं। उसमें ये नहीं कि केवल मनुष्य आएंगे, वो सभी जीवों में आते हैं। तो सभी जीवों में सूक्ष्म रूप से जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप है आत्मा, वो भगवान है और सभी जीवों में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो सुनते हैं, पक्की बात है। मैं आपको बताऊं, एक रेलवे में टीटी थे, वो भगवान की बहुत अच्छी आराधना करते थे, गाते थे उनके सामने बैठ करके, मेरी मदन गोपाल तेरो नचायो नाच, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाच, तेरो नचायो नाचू कन्हैया, तेरो नचायो नाचू नाचू रे मेरे गिरधर गोपाल, तेरो नचायो नाचू। विचारणी दृष्टि है इसमें कि वो किससे कहते हैं। क्या उनको ठाकुर देखते हैं? छोटे से लड्डू गोपाल क्वार्टर में रहते हैं और वो इसी व्यवस्था को करते, भोग लगाते डेली पेड़े का। एक दिन हुआ कि उनको जो है कि कहीं जाना पड़ा तो वो भूल गए, और भूलने पर जैसे ही वो उस जगह दूसरी जगह पहुंचे, वहां तो उनको याद आया, बोला अरे आज मेरे ठाकुर जी को भोग कौन लगा रहे हो। और वो कहते हैं कि लालजू मेरी बड़ी परेशानी है, यासों आज आप मेरी बात सुन लो। मैं चाहूं मेरा संकल्प नहीं टूटे, मैं चाहूं प्रभु के मेरा जो संकल्प है आपको भोग लगावे को, वो नहीं टूटे। और मेरी यही इच्छा है कि आपको जो मेरा भोग लगावे को नियम है, वो नियम भंग नहीं हो। वो संत वो टीटी दूसरे दिन आए, और दूसरे दिन आकर के फिर उनका वही नित्य नियम था, भोग लेने के लिए वो बढ़िया के पास गए, वैश्य की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने भोग ले लिया। वही 5 रुपए का लेते थे, ले लिया। लेकर के जब लौटते हैं तो वो वैश्य बोला, अरे भैया कल के पैसा तो दे जा। अरे बोले कल तो मैं था ही नहीं। बोले मैं ये नहीं जानता तू था कि नहीं था, ठीक है, तेरे यहाँ 5 रुपए के पेड़ा गए थे लेकर के। बोले अच्छा कि हाँ, कौन आयो लेवे? बोले एक बालक आयो सांवलो से। वो बालक आयो, वाने तेरो नाम ले वाने, और मैंने 5 रुपए के पेड़ा दे दिए। पैसा नहीं कही तो बोले आ जाएंगे मालिक साहब, वो दे देंगे। जैसे ही सुनता है रो पड़ता है, और रो करके कहता है, धन्य है वैश्य जिनका दर्शन मुझे नहीं हो सका, आज तूने उनके दर्शन कर लिए। जब बताया कि वो कौन थे तो बनिया भी फ्री देता है, सवेरे नियम लगा दिया। बोले भैया ठाकुर को भोग तो मेरे यहां से लगेगा, जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। जब वो सुनते हैं, कहां नहीं है वो, उनको तो कितने हाथ हैं, कितने कान हैं। अरे सुनने के कारण तो हमारे ठाकुर का नाम काना है, सुनने के कारण ही तो काना है। क्यों? कहां नहीं है वो, और कान कितने हैं उनके। द्रौपदी बुलाती है, द्वारका से आते हैं सीधे, कहीं भी बोल दो तो भाई सुनते हैं। बस हमारे बोलने में, हमारे संकल्प में वो असर होना चाहिए।
जुबां पे वो असर हो जो बात होती है, वही असर होना चाहिए ना। नजर में वो असर हो जो कलेजे में उतर जाए, और जुबां से बात वो निकले जो फौरन काम कर जाए। स्थिति ये है कि हमारे मन का जो संकल्प है वो दृढ़ नहीं है, विश्वास नहीं है, बस बात ये है। अगर विश्वास होता है तो मेरे कृष्ण अवश्य सुनते हैं। तो भैया और बताऊं मैं, मेरी तो जल्दी सुनते हैं। 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में मैंने जो भी संकल्प करता हूं वो मेरे सामने आ जाता है। कम से कम 100-200 पुस्तक मेरे पास में मेरे संकल्प से आई। मैंने संकल्प किया, हे नाथ, मैं तो पढ़ने लायक हूं नहीं, कहाँ जाऊं लेने के लिए, मैं चल नहीं सकता, और ये मुझे पढ़नी है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं साक्षी करके कह रहा हूं मित्रों गंगा को, मेरे पास 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में वो बुक आ गई। और एक घटना नहीं इस प्रकार की, ये बुक रखी है मेरे पास में, कम से कम 50 से 60 बुक ऐसी हैं जिनकी केवल मैंने मन से इच्छा की कि मुझे प्रभु ये पढ़नी है, और वो आ गई। वो सुनते हैं। हमारा विश्वास कैसा है डिपेंड हमारे ऊपर करता है। ठीक है लाला? जी गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।